जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, जो बच्चे यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और बताइएगा वीडियो के लास्ट में कि आपने 30 प्रश्नों में से टोटल प्रश्न कितने सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न ये है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। कौन सा है दोस्तों, वंदे मातरम। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम लिखा है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, और गाया इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया है और ये बांग्ला और दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है ना, ये भाषा जो है बांग्ला और संस्कृत भाषा में इसका लिखित किया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा प्रश्न क्या है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का सी, भारत। ठीक है, भारत द्वारा 2023 का G20 सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों, भारत में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि हाल ही में चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल का क्या नाम दिया गया है। यानी चंद्रयान 3 जहां लैंडिंग हुआ था दोस्तों उसका नाम क्या दिया गया है, तो शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एग्जाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिव शक्ति पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, तो INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर डी, पांचवा का डी, INS विक्रांत इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी। ठीक है, की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा छठवां का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसे भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नया बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों किसे बनाया गया है, CDS, तो राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान। ऑप्शन नंबर डी, अनिल चौहान को चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। पहले CDS का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भारत के पहले CDS कौन है। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच है। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच है। 8वां का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, मुंबई से अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, हाल ही में लॉन्च किया गया आदित्य L1, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है, तो सूर्य से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, सूर्य से संबंधित है आदित्य L1। आगे बढ़ते हैं। भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है, भारत की नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था, तो 10वां का राइट आंसर एक कर लीजिएगा, 2023 में उद्घाटन हुआ था इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है, बी राइट आंसर कर लीजिएगा, 5 जून को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा नया देश शामिल हुआ है। हाल ही में ब्रिक्स में कौन सा देश नया शामिल हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब जो है दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य बना है। टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा
राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? तो राजस्थान। राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो कर्पूरी ठाकुर को, ऑप्शन नंबर बी, कर्पूरी ठाकुर को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुला है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 15वां का ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 2014 में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सिंपल सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। ठीक है ना, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के नए सीडीएस कौन है दोस्तों? अनिल चौहान। ठीक है, बी ऑप्शन नंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच है? तो मुंबई से अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? 22 का राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में स्थित है, डी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में मिस वर्ल्ड किसने जीता है? तो चेक गणराज्य ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली महिला आईएएस कौन थी? भारत की पहली महिला आईएएस यानी जिला कलेक्टर बोलते हैं दोस्तों, कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अन्ना जॉर्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे भारत। 26वां का ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, वंदे भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, ऑप्शन नंबर डी, बाघ। नेक्स्ट प्रश्न, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों, बी, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों? इटली में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो तैराकी, ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व योग दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, 21 जून को मनाया जाता है विश्व योग दिवस, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।